दोस्तों यहाँ पर नारुतो में तो आप बहुत ही फाइट्स देखे होंगे, लेकिन दोस्तों उनमें से बेस्ट फाइट कौन सा है? स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में। और आज हम बात करने वाले हैं नारुतो में 20 टॉप बेस्ट फाइट्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस ना कर सके। दोस्तों अगर हम देखते हैं तो एनिमे की दुनिया में हम कई सारे फाइट्स देखते हैं और उनमें से कुछ फाइट्स थोड़ा नॉर्मल रहता है, तो दोस्तों कुछ फाइट्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। वैसे ही दोस्तों एनिमे में अगर हम नारुतो में देखते हैं तो इसमें हमें कई सारे फाइट्स देखने को मिल जाते हैं और दोस्तों उनमें से कई सारे फाइट्स तो बहुत ही खास होते हैं। नारुतो में हमें नारुतो कैरेक्टर्स का यानी दोस्तों हमारे मेन हीरो का फाइट तो देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों इसमें उसका अलायंस और एनिमीज का भी फाइट में उतना योगदान होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम नारुतो सीरीज के 20 ऐसे फाइट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि दोस्तों बेस्ट साबित हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों फाइट्स को ज्यादा गहराई में नहीं जाते, इनको बस ऊपर से जान लेते हैं। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए फाइट को स्टार्ट करते हैं, यानी काउंटडाउन को स्टार्ट करते हैं। नंबर 20 साकुरा चियो वर्सेस सासोरी। दोस्तों एक तरफ से देखा जाए तो सासोरी कहीं ना कहीं थोड़ा अनएक्सपीरियंस वाला था। यहाँ पर साकुरा सासोरी के ऊपर तब हमला कर दिया जब वो चियो के पपेट स्ट्रिंग के द्वारा कंट्रोल हो गई थी। चियो का स्ट्रेटेजी और स्पीड के साथ साथ साकुरा का रॉ स्ट्रेंथ को मिला के एक्सासुकी का पपेट मास्टर सासोरी को हरा दिए थे। यहाँ पर दोस्तों इस बैटल में हमें बहुत ही अच्छा फाइटिंग सीन देखने को मिला था। नंबर 9 पे आता है शनारे और जिराया वर्सेस ओरोचिमारू। दोस्तों एक टाइम में जिराया, शनारे और ओरोचिमारू टीममेट्स हुआ करते थे और साथ में क्लोज फ्रेंड भी हुआ करते थे। ये तीनों दोस्तों बहुत ही ग्रेट शिनोबी थे, लेकिन दोस्तों एक बार ओरोचिमारू इविल में चेंज हो गया और एक विलन के हिसाब से काम करने लगा। इसी की वजह से इसके पिछले दोस्त इसको हराने का सोचते हैं और इसके अलावा दोस्तों उन दोनों के पास कोई भी चारा नहीं होता है। इन तीनों के बीच में बहुत ही लंबे समय तक फाइट चला था। नंबर 18 पे आता है दोस्तों रॉक ली और गारा वर्सेस किमीमारू। दोस्तों ओरोचिमारू के चंगुल से सासुकी को बचाने के चक्कर में गारा और रॉक ली ओरोचिमारू के एक भरोसेमंद फॉलोअर किमीमारू से फाइट कर लेते हैं। किमीमारू का शिकोशुमाको जुत्सु बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। यहाँ पर किमीमारू गारा या तो रॉक ली के अटैक से बिल्कुल भी नहीं झुकता है और ना ही वो उसके अटैक की वजह से हारा था, बल्कि दोस्तों किमीमारू को ऑलरेडी एक अनजान बीमारी परेशान कर रहा था जिसकी वजह से दोस्तों वो मर जाता है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि ये कैसा फाइट हुआ होगा। नंबर 7 पे आता है दोस्तों मादरा उचिहा वर्सेस 5 कागिस। दोस्तों यहाँ पर माडरा सभी 5 निंजा विलेज के लीडर के लिए इतना खतरनाक था कि उन सभी को एक साथ टीम अप होना पड़ा था क्योंकि वो मादरा उचिहा को हरा सके। ऐसे टाइम में दोस्तों 5 नेशन एक साथ मिलके लड़े थे इसके खिलाफ और सबका प्रपोज एक ही था कि मादरा उचिहा को हराना था। सही में दोस्तों ये बहुत ही अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था। नंबर 16 पे आता है सासुके वर्सेस देइदारा। दोस्तों ये एक ऐसा बैटल था जिसमें आधा बैटल हवा में हुआ था और आधा बैटल जमीन में हुआ था। ये कैरेक्टर और सासुके एक्सप्लोडिंग क्ले क्लोन और द कर्स शील्ड ट्रांसफॉर्मेशन जैसे अटैक को यूज कर रहे थे क्योंकि वो एक दूसरे को हरा सके। इसमें हमें खतरनाक अटैक्स तो देखने को मिल जाते हैं। आखिरकार दोस्तों इस बैटल में देइदारा का ही डिफीट हुआ था। नंबर 15 पे आता है इताची और सासुके वर्सेस कोबुटो। दोस्तों इस फाइट में सासुके इताची का री इनकार्नेटेड फॉर्म के साथ टीम अप कर लिया था क्योंकि कोबुटो के ऊपर हमला किया जा सके। इसमें हमें इज़ानामी देखने को मिला था जो कि दोस्तों एक गेंजुत्सु टेक्निक होता है और इसी टेक्निक की वजह से कोबुटो को एक इन्फिनिट लूप में फंसा दिया जाता है। इस फाइट के एंड में दोस्तों सासुके को कुछ सच के बारे में पता चला था जो कि उसके भाई के बदले के बारे में कुछ हुआ था। यहाँ पर दोस्तों मैंने ऑलरेडी इसका टाइमलाइन वीडियो बना दिया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके उसको देखिएगा, तभी जाके दोस्तों आपको नारुतो के कंप्लीट स्टोरी के बारे में पता लग जाएगा। नंबर 14 पे आता है सासुके वर्सेस टेंजो। दोस्तों सासुके एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको बदला लिए बिना शांति ही नहीं होता है। इस बार दोस्तों सासुके अपने परिवार का बदला डेंजो से ले लेता है। डेंजो वो कैरेक्टर होता है जो सासुके के फैमिली का डिस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार था। इसी दौरान दोस्तों सासुके डेंजो को बुरी तरीके से हरा दिया था। यहाँ पर उसने नहीं मारा था, वो खुद ही सुसाइड कर लिया था। सासुके जब लास्ट शॉट डेंजो को देता है तब दोस्तों उसका एनिमेशन भी बहुत ही मजेदार था और शॉट भी काफी अच्छा था। नंबर 13 पे आता है टीम 7 वर्सेस जाबुजा और हाकू। दोस्तों टीम 7 का पहला सीरियस लड़ाई दो खतरनाक एनिमी जाबुजा और हाकू से हुआ था। इनके पास दोस्तों रॉ पावर का कमी नहीं होता है। यहाँ पर ये बैटल तो खतरनाक हुआ था, लेकिन इस दौरान हमें ये भी पता चल गया था कि इस शो में सभी दिखते विलेंस ओरिजिनली विलन नहीं होते हैं। वैसे कैरेक्टर बस पीपल के द्वारा ऑफर्स करने की वजह से ही विलन की तरह लगते हैं। नंबर 12 पे आता है नारुतो वर्सेस गारा। दोस्तों जब गारा और नारुतो का फाइट पूरा आमने सामने हो रहा था तब दोस्तों ये फाइट बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग साबित हुआ था। इसमें हमें गारा का असली पावर को भी देखने को मिला था। वैसे भी फाइट के दौरान अगर दोनों कैरेक्टर फुल पावर में लड़ते हैं तो फिर दोस्तों फाइट का मजा कुछ दुगना ही बढ़ जाता है।
लास्ट दोस्तों बैटल खत्म होते होते ये दोनों और पहले जैसे दुश्मन बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। नंबर 11 पे आता है टीम 7 और 10 वर्सेस हिरान और काबुजू। दोस्तों हिरान और काबुजू दो एचात्सुकी के मेंबर होते हैं और इन दोनों को हराने के लिए टीम 10 और टीम 7 फोर्स ज्वाइन कर लिए थे। इस दौरान नारुतो लास्ट टाइम में आके काकुजू को पूरी तरीके से वेस्ट कर दिया था, लेकिन दोनों टीम बैटल को आधा नहीं छोड़े थे। दोनों टीम भी ये बैटल को लड़े थे और बैटल बहुत ही अच्छा हुआ था। लेकिन दोस्तों इस दौरान टीम 10 का लीडर आशुमा शारुटोबी का आखिरी बैटल साबित हुआ था। नंबर 10 पे आता है शिकामारू वर्सेस हिरान। दोस्तों हिरान जब शिकोमारू का टीचर आशुमो को मार दिया था तब दोस्तों शिकामारू इससे बदला लेने का डिसाइड किया था। शिकामारू चालाकी से हिरान को नारा फॉरेस्ट में ला लेता है और फिर जाके दोस्तों वो इमॉर्टल एचात्सुकी मेंबर यानी कि दोस्तों हिरान को वहां ट्रैप यानी फंसा दिया था और उसमें कई सारे एक्सप्लोसिव वाला चीज भी लगा हुआ था। ये एक ऐसा फाइट था जिसमें दोस्तों शिकामारू का स्ट्रैटेजी वाला माइंड के बारे में हमें जानने को मिला था। नंबर 9 पे आता है हाशिरामा वर्सेस मादरा। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो हाशिरामा और मादरा पहले के दो दोस्त होते हैं जो कि दोस्तों कोनोहा के खतरनाक वॉरियर्स रह चुके हैं। इन दोनों के बीच में दोस्तों ये झगड़ा चालू हो गया था कि इन दोनों में से विलेज को लीड कौन करेगा। इसी की वजह से इनका फाइट डेथ वैली में हुआ था जो कि दोस्तों बहुत ही घमासान हुआ था। यहाँ पर दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि इन दोनों का फाइट आखिर क्यों हुआ था तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, वो भी टाइमलाइन का, वो जाके प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा, तभी जाके आपको नारुतो के कंप्लीट स्टोरी लाइन के बारे में पता चलेगा। नंबर 8 पे आता है मिनाटो वर्सेस ओबिटो। दोस्तों जब ओबिटो कोनोहा में 9 टेल को रिवील किया था और नया जन्म लिया हुआ नारुतो को किडनैप करने का कोशिश कर रहा था तब दोस्तों मिनाटो ओबिटो को रोकने के लिए अपना सभी पावर्स को लगा दिया था। इसके पास बस यही ऑप्शन था कि वो 9 टेल को अपने चिल्ड्रन में सील कर दे और ओबिटो को रिट्रीट करने में फोर्स कर सके। यहाँ पर ये प्रोसेस तो सक्सेसफुल रहा था, लेकिन दोस्तों इसमें मिनाटो और कुशिना उज़ामाकी का लाइफ चला गया था, यानी मदर फादर दोनों मर गए थे। लेकिन दोस्तों इसका बेटा सर्वाइव कर लिया था, यानी कि अपना नारुतो सर्वाइव कर लिया था। नंबर 7 पे आता है जिराया वर्सेस पेन। दोस्तों पेन के साथ जिराया का बैटल सीरीज में बहुत ही सैड मोमेंट रह चुका है। इसी दौरान जिराया अपना सीज मोड टेक्निक के जरिए पेन के कई सारे प्रॉक्सीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ पर दोस्तों प्रॉक्सीज वही थे जो पेन को रिक्वेस्ट कर रहे थे। इस दौरान दोस्तों हमें जिराया का फ्लैशबैक भी देखने को मिला था जिसमें हमें इसका और नारुतो के पेरेंट्स के बीच में रिलेशनशिप रिवील हुआ था। आखिरकार दोस्तों इस फाइट के एंड में जिराया का डेथ हो गया था। नंबर 6 पे आता है दोस्तों सासुके वर्सेस इताची। दोस्तों अगर हम देखते हैं तो सासुके कई सालों के ट्रेनिंग के बाद अपने भाई इताची से मिला था। इन दोनों का मिलने का तो ठीक था, लेकिन दोस्तों इस दौरान ही इन दोनों के बीच में 1-to-1 मैच शुरू हो गया था, यानी फाइट शुरू हो गया था। ये फाइट एनिमे की हिस्ट्री में सभी इनिशियल मोमेंट में से एक मोमेंट रहा था। यहाँ पर दोस्तों इस फाइट के एंड में एक बहुत ही खतरनाक ट्विस्ट भी देखने को मिला था जो कि दोस्तों वीएस को पहली बार के लिए हिला के रख दिया था और दोस्तों लास्ट में इताची उचिहा का डेथ हो गया था। नंबर 5 पे आता है काकाशी वर्सेस ओबिटो। दोस्तों ओबिटो कामुई के मदद से काकाशी को अपने पर्सनल डायमेंशन में भेज दिया था। इसके बाद दोस्तों ये दोनों का फाइट हुआ था जिसमें कि पूरे सीरीज के दौरान ये फाइट का एनिमेशन बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया था। इस दौरान हमें इन दोनों का बचपन का दोस्ती का फ्लैशबैक को देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों इस फाइट में कैसे भी करके काकाशी अपनी चिटोरी अटैक की मदद से ओबिटो उचिहा को हरा दिया था। नंबर 4 पे आता है दोस्तों रॉक ली वर्सेस गारा। दोस्तों यहाँ पर रॉक ली और गारा इन दोनों का आमना सामना चुनेन एग्जाम के दौरान ही हुआ था। इस फाइट में दोनों ही कैरेक्टर्स का पावर देखने को मिला था। इस फाइट में दोस्तों गारा का डिफेंस गजब का हुआ था और वन टेल के द्वारा इसको निंजित्सु भी मिला था। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ रॉक ली ऐसा कमिटमेंट और सहनशक्ति दिखाया था कि इससे पहले कोई भी नहीं सोचा होगा कि रॉक ली के पास ऐसा पावर हो सकता है। और दोस्तों इन दोनों के बीच में बहुत ही पावरफुल फाइट को देखने को मिला था। नंबर 3 पे आता है दोस्तों गाय वर्सेस मादरा। दोस्तों यहाँ पर मादरा के लिए निंजित्सु का इस्तेमाल करना लगभग मुश्किल ही होता है और इसकी वजह से कुछ कैरेक्टर्स इसको हरा भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस दौरान गाय नामक एक लड़का था। यहाँ पर ये एक ताइजुत्सु मास्टर था और ये अपने कैप्चर की मदद से 8 गेट को खोल दिया था। इसके बाद दोस्तों वो मादरा के साथ हेड टू हेड बैटल भी करता है। ये बैटल दोस्तों इतना खतरनाक हुआ था कि इसको हम एक एपिक बैटल भी कह सकते हैं, जिसमें दोस्तों दोनों ही कैरेक्टर अपने पावर लिमिट को पुश कर दिए थे। नंबर 2 पे आता है दोस्तों नारुतो वर्सेस पेन। दोस्तों पेन को हराने के लिए कोनोहा में कई सारे निंजा ट्राई कर चुके थे, लेकिन दोस्तों अंत में पेन का मुकाबला नारुतो से ही हुआ था। वो भी दोस्तों कई सारे टीम में नहीं बल्कि दोस्तों 1-to-1 बैटल में हुआ था। इस दौरान दोस्तों नारुतो सेज मोड, रशिंगन और शैडो क्लोन के कॉम्बिनेशन से पेन को डिफीट कर दिया था। नारुतो पेन को पूरी तरीके से नहीं मारा था, जिसकी वजह से दोस्तों पेन को रियलाइज हुआ था और फिर जाके दोस्तों जितने भी वॉरियर्स मरे थे बैटलफील्ड में, यानी जितने भी निंजास मरे थे बैटलफील्ड में, उन सभी को वो रिवाइव कर दिया था। लास्ट में दोस्तों पेन को तो कोई हरा नहीं पा रहा था
लेकिन दोस्तों अंत में नारुतो ने ही इसको डिफीट किया था। फाइनली दोस्तों अभी नंबर 1 पे आता है एनी गेस। जी हाँ दोस्तों, नारुतो वर्सेस सास्के। दोस्तों नारुतो और सास्के के बीच में हमें 2 बार बैटल देखने को मिल चुका है, लेकिन दोस्तों शिपुडन में नारुतो और सास्के का बैटल असली में बहुत ही खतरनाक हुआ था। इस बैटल के दौरान इन दोनों के बीच में जो भी वरास था वो सब इन दोनों निकाल दिए थे। इस बैटल में ये दोनों ही अपने पावर के लिमिट को पुश कर दिए थे। इस बैटल में सास्के का शिडोरी अटैक था और नारुतो का रशिंगन था। ये दोनों ही उसके दौरान एक ब्लास्ट में अपने आर्म्स को खो दिए थे। यहाँ पर दोस्तों अगर आप मुझसे पूछो कि इन दोनों में कौन जीता था, तो दोस्तों ये मैच ड्रॉ हो गया था। लेकिन दोस्तों फिर भी सास्के नारुतो को विनर डिक्लेयर कर दिया था। तो दोस्तों यही था टॉप 20 बेस्ट फाइट इन नारुतो के बारे में। दोस्तों मैंने कोई चीज मिस कर दिया गया, अगर मिस कर दिया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आप तक ऐसे ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।